अखन तो पूरे नेपाल पछिया रहले न, तो आई हर्क सम्पाङ के पूरे नेपाल पछिया रहले। ओकरा कोई उ कनी कहियो काल पिछेरो जाइ छै न, तो लोग ओकरा जे छै होस्टे में ही से करे छै, नहीं कि ई आदमी असफल भ जेतै तो काल्हि भने फेरो एहन व्यक्ति सबके इस समाज में जे है से ऊपर नहीं आबि सके है या वही तह तबका में नहीं पहुँच सके, ताहि दुआरे समाज पूरे जे है से ओकरा सबके पछाड़ी लागल छै। लेकिन एकटा और बात हम पछिलका समय हमरा जेना कि बुझा रहल है, जातीय अस्त्र जे आब जे जतऽ कमजोर पड़ि रहल छै, अखन सबसे बेसी मध्य प्रदेश में ई धर्म के उन्माद जे कहै छै ने, से देखल गेलै कि जय जातीय अस्त्र पॉलिटिकल पार्टी के कहियो चाहे विभिन्न जे स्वार्थ समूह सब छै ओकरा सबके स्वार्थ पूर्ति में जब जातीय अस्त्र नहीं काम करे छै, तो धर्म वाला अस्त्र व्यापक रूप में प्रयोग कर रहल छै। अखन देखियो न टोल टोल में कतेक बेसी संघ संगठन सब खुल गेल छै, उ सब हिंदूवादी जेना कि पहिने देखे छलिए इंडिया में जै हिसाब से जते बजरंग दल छले, कोन सेना सब छले, ओहि हिसाब से अखन नेपाल में बजरंग दल से लक हिंदू सम्राट सेना से लक जान सबके ब्रांच खुल गेल छै, सबके ब्रांच एतऽ खुल गेल छै, सबके हमरा बुझाय ईपी सेंटर इंडिया आ ओकर ओहि के बाद में अतेक बेसी हिंदू सब में अतेक बेसी ई संघ संगठन सब इंडिया के बाद में पॉपुलेशन के हिसाब से सेहो नजदीक निकटता के हिसाब से सेहो भ सके। ओहि में जते हम सब बुझे छै देखलिए अथी इंडिया सब आबा वाला फंडिंग में बहुत बड़का फैक्टर छै, नहीं तो अहाँ देखियो न कि कोनो भी चीज में लागऽ के लेल अहाँ के ओहि में समय देबऽ पड़े छै, अहाँ के सब काम छोड़ के लागऽ पड़े छै। ओने लोग सब लागलो छै, वही सब जते नया पिछला 2-3 साल में जते नया संघ संस्था सब खुलले है, तो आखिर ओहिना तक काम नहीं कर रहल छै, बहुत लोग सब ओहि में जुड़ रहल छै। आ जुड़ऽ के लेल कुछ उपाय तो होबो पड़ले, नहीं तो ओकरो सबके घर केना चलते। तो हमरा बुझाय आखिर फंडिंग तो आबि रहल हेतै ने, जेना इस्लामिको संगठन पर आरोप लगैत रहे छै कि सऊदी से फंडिंग लै छै या कतौ आरो कोनो कंट्री सबसे, तहिना हिंदू संगठन सब सेहो बीजेपी से आरएसएस से ओहिठाम से फंडिंग लै छै, से आरोप तो लिखते रहे छै। स्वाभाविक है ने, जखन ते ओकरा सबके एजेंडा बुका वाला संगठन सब नेपाल में सक्रिय छै, तो वो एजेंडा में अब सेम वह नाम से वह एजेंडा लग जे चले छै, तो स्वाभाविक छै वो सब फंडिंग करबे करते। हाँ, लेकिन आधिकारिक रूप में वहन अखन तक कह के शायद उपयुक्त नहीं हेते, लेकिन फंडिंग मिले छै से अब कोनो दिक्कत नहीं। पॉडकास्ट के मतलब यह से अपन विचार राखा के बात भेले, एमे जे फील भ रहल छै सेहो बात अपने सब बाजा सके छै, वही के लिए शुरू कैल गेल छै। ककरो अगर ऐ सब भिन्न विचार छै तो ओहो आबक ओहो राख सके अपन विचार, एमे कोनो हर चीज के एकदम पूरा पक्का स्रोते चाहिए से वाला बात नहीं छै। तो नहीं ठीक छै, बहिना चले छै समाज में विभिन्न बात सब होइत रहे छै। अब केना बुझाय एखन जनमत पार्टी अथी सरकार से समर्थन फिरता ल लेलकै, तो ओहि से कुछ फर्क पड़े वाला छै आगामी राजनीति में? अब कथी कहबे, एठाम मध्य सरकार में स्पष्ट बहुमत केकरो नहीं छै, एठाम प्रदेश सभा में सॉरी और एकरा सबके मैंडेट जे है से जसपा और जनमत के मैंडेट नहीं रहे जे एकरा सबके ई सब सरकार में जाए, प्रतिपक्षी के मैंडेट रहे के लागी। तो ऐसे पहले सरकार में तो जसपा 31 सीट के रहे, वो जसपा 16 सीट पे झिर गए और ओकर वही हिसाब से अथी नहीं पुगले। अब एठाम तो प्रथम दल है यहाँ के नेकपा एमाले जे 24 सीट के छे, कांग्रेस 22 सीट के छे, है ना। अब जनमत सरकार से बाहर भेले, अब जनमत के की है कि अब एकरा सबके अपन अपन तर्क है कि अब राजनीति में बाहर किछ और देखाय छै और भीतर किछ और रहे छै, है ना। कते समय स्वार्थ के बात रहे छै, कते समय विभिन्न रणनीति सब रहे छै कि काल के दिन में पार्टी के सक्सेसफुल केना बनाबे पड़ते। तो अखन जे है से अपन रणनीति सफल करे के लागी सेहो जनमत के भ सके प्रयास, एहि दुआरे कि आब जे है से एक लगभग आबी सरकार के 1 बरस पूरा भेले नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस सरकार के देखिए शून्य छै, किछो नहीं छै कि देखाय वाला हुन काजे नहीं कुछो भेले। अहाँ के 6 महीना में
विकास से बजट अहाँके 5% नहीं खत्म भेलैए, नहीं खर्च भेलैए। तू बुझि सकै छी ने। तो की हेतै कि जस जनमत के इहो लागल हेतै कि एहिठाम तऽ सरकार के नेतृत्व तऽ जसपा कर रहल छै और एहिमे रहि कऽ हमहूँ सब बदनाम भऽ रहल छी, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं छै, तऽ काल्हि भने फेरो तऽ आखिरमे पार्टीके ओज तऽ बढ़ाबैके छै, काल्हि भने चुनावमे तऽ एहिके असर झेलऽ पड़तै ओकरा सबके। तऽ सेहो भऽ सकै, ताहि दुआरे ओ सब अपन जे है से विभिन्न मुद्दा सब भी रखने छै। अब ई जसपा संगे तऽ जसपा और जनमत मधेशके एहन आब मधेश आश्रित दल छै कि ई सब, मधेश आश्रित केला तऽ मधेशे पर ई सब टिकल छै आ चलि रहल छै। ताहि दुआरे आब ई दल सबके एकरे दुनूके लड़ाई छै, प्रतिष्ठाके लड़ाई कहियो। आब ई जसपा नम्हर दल कि जनमत नम्हर दल, आब काल्हिके दिनमे केकरा से के ऊपर जेबै ताहि हिसाबके कम्पिटिशन छै। तऽ ओहिके लागि जनमत आयल हेतै और उस प्रदेश सरकारमे विभिन्न मुद्दा सब। लेकिन वो स्वच्छ कंपटीशन नहीं है ना कि जनमत और जसपा के कंपटीशन में बढ़िया बात होते, लेकिन कंपटीशन एहिठाम तो मार काट वाला बुझा रहल छै ने। एहिठाम कम्पिटिशन केहन छै कि ऊ चाहे छै ओकरा नीचा धसा दिए, आब ऊ चाहे छै ओकरा नीचा बलो प्रयोग कऽ कऽ जेना होय जे रणनीति अपनाबऽ पड़े। तऽ जखने धसाबऽके बात करै छै तऽ स्वाभाविक छै दुनू गोरा धसब। फिर ओहिमे तो मधेश फिर आंदोलन में जेते, फिर मार काट हेते, वह सब मात्र आब के मुद्दा है। आब कहि देलकै जनमत हमरा सबके हाँ सड़क और सदन, आब सदन अवरोध करते, सड़कों में होते, एहि दुआरे कि केना हेतै विकास। अखन जाहि हिसाबसँ राजनीति भऽ रहल है ओहि हिसाबमे के ओहि हिसाब से चललै तऽ हम अहाँ कोनो भी पॉलिटिकल पार्टी अबो जे जते अपन बढ़ने सपना के जे पोका जे रहे छै बंटने चुनाव के टाइम में वो संभवे नहीं सही। जाहि हिसाब से राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक विकृति, एक सिस्टम ओहि हिसाब से सक्सेस नहीं भऽ रहल छै। एकटा और बात हम एहिसँ पहिने जोड़े चाहब, जे शैलेंद्र दाई कहै छलै कि एकरा दुनूके ऊ चाहे ओकरा पटकी, ऊ चाहे ओकरा पटकी। मेन है तऽ सबसे बड़का कथी छै कि अब जसपा में आ जनमत में मधेश के कोई एक गोटे दुनू गोटे मसीहा अपने आप के प्रोजेक्ट कर रहल छै, दुनू गोटे ई देखाबऽ चाहै छै कि मधेश के बड़का नेता, मधेश के मसीहा सीके राउत के मेंटालिटी देख रहल छै कि हम ही छी। उपेंद्र यादव के सेहो ओहने लगे के रहत मधेश के लेल विगत में उपेंद्र यादव के योगदान कहियो, आंदोलन कहियो, लड़ाई कहियो, आ बाद में अखन के अवस्था तो सब गोटे देखिए रहल छै उनकर भूमिका सबके लऽ कऽ। तऽ सीके राउत के बुझा रही कि बड़का ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। जे हिसाब से पहिलका मधेश आंदोलन के बाद में उपेंद्र यादव स्थापित भेले, जखनते उपेंद्र यादव जसपा ओहिसँ पहिने मधेसी जन अधिकार फोरम रहे, पार्टी सत्ता में गेले, बारम्बार टूट फूट से गुजरले। ओहि सब टूट फूट से गुजरला के बाद सत्ता में गेला के बादो जे जनता के जे सपना देखने रहे, वो सपना सब नहीं पूरा कर सकल से। ओहन अवस्था में मधेश के अपने आप, मधेश में वो अपना आप एक विकल्प के रूप में देख रहा है आ वही हिसाब से अपन अटैक कर रहा है, पॉलिटिकल अटैक कर रहा है। अब जसपा स्वाभाविक है, जसपा संगठनात्मक हिसाब से अखन तो देश भर के हिसाब से कहबे मजबूत पार्टी से, सत्ता में से हो बढ़िया दखल से, पुरान राजनीतिक पहुँच से, पकड़ से, कैडर सब से, जे जनमत में अखन वही लेवल तक जनमत में वोट तो है लेकिन ओते कैडर निर्माण नहीं भ सकल से, ओते संगठनात्मक हिसाब से ओते मजबूत नहीं भ सकल से अखन तक के अवस्था में। जनमत नया पार्टी से तो एक्सपेक्टेड से एखन टाइम लगते एस्टेब्लिश होगा में, है ना। शैलेंद्र जी, प्रदेश सरकार के कुछ भी जब भी सवाल करी से यहाँ सब तो जवाब एकेटा हो कि मतलब हमरा सबके तो कोनो राइटे नहीं देने से, है ना। लेकिन भ्रष्टाचार में अगर देखल जाए तो एकदम हमेशा टॉप में रहे छै। आखिर कते कते के केना बुझा आरो साइकिल कांड के अलावा आरो कोन बड़का कांड सब भेल छै बेटा। देखियो की छै, अपने जे कहलिए ने कि हमरा अधिकारे नहीं देने हैं, आ जे अधिकार देने हैं तकरा अपना बढ़िया से सदुपयोग नहीं करे छे। आरो चीज में कहे छै हमरा कामे नहीं कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार करऽ में अहाँ के रोकैया, के अहाँ के बाधा पुरबैया। अहाँ तो कर रहल छी ने, तो खुलेआम कर रहल छी, जे अहाँ के सारा देख रहल है, सारे मीडिया में, अहाँ के सामाजिक संजाल में। साइकिले कांड एकटा एकर कांड नहीं है, एकटा गौरव के योजना रहे और तहिया ई महिला सशक्तिकरण के लागि खास कऽ जे बेटी प्रति के जे दृष्टिकोण छै, हे दृष्टिकोण कथी कहियो, जे मतलब बेटी भऽ गेलै बोझ भऽ गेलै से कहि कऽ, जन्मले से कहि कऽ, तऽ एकरा चीरऽ के लागि एकटा बहुत बढ़िया
अब एना तक कहबै तऽ कॉपी केने रहे इंडिया के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी, हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है ना। अब ओतऽ के कॉपी केलकै, लेकिन ठीक रहलै, 1-2 बरस रेशियो ठीक रहलै। जखन नियत में खोट रहत ने तो आइ ने काल्हि ओ चीज फेल भऽ जाइ छै कि नियत साफ कऽ कऽ कहबै तऽ काल्हि भने कुछो हेतै तऽ ओकरा सस्टेन कऽ सकै छियै, गाड़ी बढ़ा सकै छियै। एकरा सबके एलै ने तऽ ई तऽ की है कि नया संरचना है, प्रदेश सरकार संघीयता के अभ्यास में तऽ नये संरचना भेलै। तऽ एकरा सबके बुझेलै आब कतेक एना बुझेलै कि आब कुछो कऽ लेबै तऽ चलि जेतै कि, मतलब हमरा बुझाय किछु नियम कानून के सेहो ज्ञान के अभाव रहे कि ओहि पद पर चलि गेलै कि तो अपना आप के सम्हार नहीं सकल के कि पद के बेसी से बेसी भजा के एकरा जे से खूब कमा ली कि 10 पुस्ता हमर बैठल खाइ तेहन मेंटालिटी रहे कि अभी तक किछु ने किछु तऽ रहे कि। अब मानू ना बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहे जेकर चर्चा भी 1-2 बरस तक देश भरि भेलै कि, लेकिन ओकरा केलकै कथी तऽ ई कोनो मंत्रालय मार्फत होबक चाही, पारदर्शी तरीका से होबक चाही, पूरे सिस्टम में होबक चाही। एकरा की केलकै मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपना मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ई कांड ई जे है सी अभियान सबके रखल के शुरू में बढ़िया रहले, नियत ठीक नहीं रहे। एहि दुआरे कि असंबंधित व्यक्ति जेना भगवान झा साइकिल खरीद कांड में, साइकिल खरीद में हुनका कोन ओहिठाम संलग्नता के बात रहे, उ तो सीडी छथिन दोसर विभाग के सिंचाई देखे वाला। वह हमरा समझ में सिंचाई वाला के केना साइकिल में इंटरेस्ट है। आ हुनकर सलाहकार सब रहे छनोटे वाला सब एकदम की मास्टरमाइंड सब के, ओहि मास्टरमाइंड के कनी कहियो काल के बेसी बुझे वाला रहे तो कहियो काल खदिया में खसि पड़े है, तो हुनकर लोको सब रहे मास्टरमाइंड सब, कानूनी अथी विद सब रहे है ना। और भेले कथी लास्ट में के लागी तो नियत ठीक नहीं रहला के कारण से पारदर्शिता नहीं राख सकल के, हरेक ठमन कमाई के लागी चाहल के जे हरेक ठमन कमाए, तो ई सब की भेले यहाँ देखियो ना साइकिल कांड तो एक कांड है, वहू से बेसी भ्रष्टाचार अहाँ के स्वच्छता कांड में भेल छै। अहाँ के जानकी मंदिर के देखियो, अहाँ पोखरी सबके देखियो ना, जै के कोनो औचित्य नहीं छै तै ठाम पोखरी सौंदर्यकरण के नाम पर अतिक्रमण और वही ठाम बजट के दुरुपयोग के अलावा आरो अहाँ के कुछो नहीं भेटत। अहाँ देखबै ने अहाँ के बुझात जे ई सरकार ई कैला बनले या ई कैला केलके से समझ में नहीं आयत कि, तो उ तो हेबे करे। अब अखन अहाँ के हाल में रोहिते भाई ब्रेक केने छे रकमांतर कांड, अब एहन बड़का बड़का कांड सबसे गुजरि रहल। रकमांतर में केना कनिक एक्सप्लेन कर दियो रोहित, कथी भेल छै ओमे के मिनट इनका सेहो लेबा साहब कि भ्रष्टाचार अतेक बेसी मध्य प्रदेश में कैला देखे गेलै अपने के, दोसर प्रदेश में कैला नहीं हतबै छै। दोसर प्रदेश के लोग सब जे छै वो ऑलरेडी सब दिन से सत्ता में बैसल लोग छै। मध्य प्रदेश में एकदम न्यून व्यक्ति, एकदम मुट्ठी भर व्यक्ति मात्रै ओहो धोखा धोखी से अपॉर्चुनिटी पाएगा केना तो सत्ता में पहुँचले ने। अब जे इस तरीका से हुए तो उ सब एकदम कम संख्या में सत्ता में पहुँचले। उ सब एकरा सबके मध्य प्रदेश के बहुत गोटे नेतागण के मंत्री सबके की बुझेले कि आब एहन अपॉर्चुनिटी औते कि नहीं होते, मतलब एकदम भूखायल छी, हमरा थाल में पड़ी आइटम चलि आयल है, केना का खाओ, केनहर बाटे घुसाओ, मुंह बाटे, नाक बाटे, कान बाटे, तो मतलब एकदम जल्दी चाहलके खाइ लेल। दोसर बात संघ के जो कर्मचारी सब एले, तो कर्मचारी सब ऑलरेडी नेपाल के कतेक बेसी करप्ट से सब गोटे बुझते छे कर्मचारी के प्रवृत्ति ने, ओहो सब एले तो उ सब तो कर्मचारी सब ऑलरेडी एतेक बेसी सत्ता के खिलाड़ी सब रहे छे कि अपने केना बचबे आ दोसर केना ओइ में बदनाम हेतै, चाहे अपने कम से कम केना का फंसबे, ओहि हिसाब से वो सब चलल के। शुरू में आदत लग गेलै वहन, बाद में कर्मचारी सब बिना घूस के बिना कमीशन के, मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहल छै कि हमरा से जबरदस्ती कमीशन मांगे, कमीशन नहीं दै से कामे नहीं करे। मुख्यमंत्री कहे छै मीडिया में, हमरे संग कते बेर बात भेले औपचारिक रूप में, तो कहे छै देखियो हम प्रमाण दै छी लेकिन ओकरा कार्रवाई के करते, हमरा से अधिकार नहीं है। कर्मचारी सब से सहयोग नहीं केलके, तो संघ तक कहियो भी काठमांडू तो चाहबे नहीं केलके ने संघीयता सफल होए। उ सब तो सब दिन यह चाहे कि एकरा सबके एहन कमांड कऽ के राखी जे अतेक बदनाम भ जाए कि एहि हिसाब से संघीयता विफल भ जाए। आ ओहि में मलजल कर देलके ई नेता सब एतऽ के मंत्री सब जे जनप्रतिनिधि सब चुना के एले, उ सब में मलजल कर देलके, ओहि के कारण से एहन अखन के अवस्था एले। दोसर बात कथी रकमांतर प्रकरण अपने कहलिए, अपने के रकमांतर प्रकरण की से जे
गत आर्थिक वर्ष में अपने के अर्थ मंत्रालय एकटा अन्य शीर्षक में एकटा ठक्के शीर्षक हम बिसरा रहल छी, ओहि शीर्षक में पहिने 5-6 करोड़ की कते अमाउंट ठक्के हमरा बिकन बेसी भ गेल देखला बीच में, तो ओते पैसा रहे रखने, तो उ पैसा कोनो शीर्षक में नहीं रखल गेल रहे, उ पैसा दोसर मंत्रालय के दक नया योजना के लगी उ नया योजना चाहे वो अनुदान के रूप में पालिका सब में पठवे वाला हो, चाहे डायरेक्ट मंत्रालय से जो योजना बने से वही योजना सब में के लगी योजना बनाकर उ रकम ट्रांसफर कल के मंत्रालय में, अर्थ मंत्रालय। वही के बाद की भेले जे पर्यटन मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब मंत्रालय अंतिम अवस्था में से पहिनुका योजना सब जे रहे वही योजना में काम नहीं कर सकले, तो एकरा नए एकटा अनुदान के रकम सब जे रहे से अनुदान के रकम ठक्के जते जे बढ़वा के समय सीमा हो 10% कते परसेंटेज, ओते परसेंटेज नहीं बढ़ाकर वैसे 30% 40% मात्र 10% तक मात्र जे जते अनुदान के लिए विनियोजित रकम रहे छे ओमे मैक्सिमम 10% तक हमरा बुझाए जना कि बढ़ाव सके। ये सब की केने रहे जे ओई में 40% 50% रकम थेप देने रहे। तई के बाद ये सब की केने छै कि 42 करोड़ समथिंग लाख पैसा पर्यटन मंत्रालय अपन हमर प्रस्ताव केल के अर्थ मंत्रालय के जे ई बजेट दोसर मंत्रालय में या दोसर कार्यालय से उनमें रकमांतर क दिया जे योजना चलावे में सजिलो हेते, तो योजना बनल के उ रकम के जैसे अर्थ के जो प्रस्ताव जे करती थी न जे हमरा आप रकमांतर कर दिए बिना मंत्रालय के बजट रहे, बिना मंत्रालय के प्रस्ताव से पहिने अर्थ मंत्रालय सीधे अपने मन से रकमांतर करे के ओकरा अधिकार नहीं से, तो ये जे मिति जे रकमांतर मिति तो प्रस्तावे के मिति से पहिने के मिति में है रकमांतर भ गेल। दोसर बात कथी भेल है कि रकमांतर जे होइ छै तो मंत्रालय के आधिकारिक लेटर पैड में मंत्रालय के संबंधित कर्मचारी के वा मंत्री के हस्ताक्षर पर मात्र रकमांतर होइ छै, नहीं वो भीतर में और प्रोसेस सब होए से क होइ छै। ई सब निजी सचिवालय जे होइ छै मंत्रालय के, निजी सचिवालय के स्वकीय सचिव एकटा हस्ताक्षर कर दिल गए, वही हस्ताक्षर के बल पर सीधे 42 करोड़ समथिंग रुपया से रकमांतर कर देने, नहीं तो और मंत्रालय के एहने अवस्था से प्रस्ताव के नहीं से बाद में वैसे पहिना ही रकमांतर भ गेल से, ओहो में अंतिम अवस्था में आबिक रकमांतर केने से जब असंबंधित कार्य लेलन, मानू न जलाधार कार्यक्रम में ओकर पानी से रिलेटेड सिंचाई से रिलेटेड उ काम सब होती थे, तो ओमे विद्यालय के ओमे योजना कथी पठा देने से, कार्यक्रम कथी पठा देने से तसे मंत्रालय जे ओमे स्कूल के भवन बनबा के, गेट निर्माण, मंदिर निर्माण जे ओकरा संग संबंधित नहीं है, तो कमीशन के लागी 30% 40% जते आवश्यक है 20% 15% जेकरा जना डील कर सकले ओहि हिसाब से आर्थिक मशांति के अंतिम में जाकर बजट फ्रीज नहीं भ जाए, कमीशन जते अवेला से आबि जाए ओहि के लागी रकमांतर कयल गेलै। ई एकटा बड़का घोटाला छै के लिए अषाढ़े विकास केल के लास्ट में जते पैसा बाकी रहे सब रकमांतर क के जते भ्रष्टाचार करो इलीगल तरीका से। सलीन जी एकटा चालू खर्चा रहे छै, एकटा पूंजीगत खर्च रहे छै। हम आ रोहित सब ओहि दिन एकटा पालिका के अथी देखैत रहिए तो बुझे 80% करीब चालूए खर्च में वो पालिका खर्च केने छै। 80% अगर पालिका मानू चालू खर्च में कर लगले, चालू खर्च मतलब बेसिकली कथी भेले सैलरी, भोज भात, पार्टी के लिए चाय पानी भेले ऑफिस के, ई सब एहि में अगर 80% पालिका ओहिना खर्च कर लगते 20% बजट से पालिका के विकास संभव है? अब देखियो 20% से कथी कहबे 10% पर विकास संभव है। सबसे हम पहले कहल कि नियत के बात है कि अतः सब एनी हाउ पैसा कमाओ के नीति लेने छे, चाहे ओहिठाम निर्वाचित भऽ के गेलहा जनप्रतिनिधि होय तब अथवा कर्मचारी सेक्टर के लोग होय तब प्राय के अहाँ के नियत रहे छै जे बेसी से बेसी केना के ढोबा कमेबे कि आवश्यकता के आधार में बजट विनियोजन नहीं होय छै। उ अपन लाभ के आधार में जे काल
कतऽ से हम कोन काम करबै तऽ केना पैसा होतै ताहिके आधारमे बजट विनियोजन भऽ रहल छै। ताहिके अहाँके प्रतिफल देखने हेबै जे बहुत विकासके काम सब सेहो भेलैए, खास कऽ कऽ कंक्रीटके काम भेलै कि एहि 6 सालमे, ई संहिता अयलाके बादमे 6 सालमे हमरा बुझाइए 70% से बेसी खाली कंक्रीटके काम भेल छै कि बाद बाँकी गुणस्तरीयता पर कोनो काम नहीं भेलै। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार एहि सब पर कोनो काज नहीं भेलै कि। तो की होइ छै कि हम अहाँके एकटा उदाहरण देब जे कि कोनो पालिका प्रमुख के घर के अगाड़ी में बड़का खदिया है ने, और खदिया से वो दिन सब दिन गुजरैत हेतै अपना घर अगाड़ी से, ओहिठाम पानि जमैत हेतै। तो खदिया से ओकरा मतलब नहीं छै, एहि दुआरे मतलब नहीं छै कि ओहि खदिया में हम बजट धरबै तो ओहिमे से कमीशने नहीं होतै। तो वो काम कथी है कि चौड़ी में के चल भाई सड़क बना देबै ने तो ओतऽ से हमरा कमीशन चलि औतै ठीक ठाक, तो उ चौड़ी के रोड बड़ू पक्की करवा देते। कते पालिका में तो हम इहो देखलिए कि पालिका प्रमुख जे सब भ गेल छै ओकरा अपने कोनो नॉलेज नहीं छै, आ ओकरा जे एकटा प्रशासकीय अधिकृत होइ छै उ जे कहलक खाली ओहि में उ बुझाइ कमीशन उमीशन के डील करे छै, आ जे जतऽ कहलक साइन करला ओतऽ साइन क दै छै। हम अहाँके हल्का एकटा ताजे उदाहरण देब, बटेश्वर गाउँपालिका के उदाहरण के। बटेश्वर गाउँपालिका में 3 वर्ष पहले एकटा भवन के गाउँपालिका के जकरा सिंहदरबार के गाँव के सिंहदरबार कहै छै कि प्रशासनिक भवन बनले, और वो भुगतानी में जे है से तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राव छेत्री 8 लाख घूस कांड में जे है से ओकरा अख्तियार पछुला के बाद में फेंक भाग गेल रहे ने। आ फेरो हाँ उ भेले, आ फेरो उ जैसे भाग उग गेले, फेरो ओकर उ लास्ट में फेरो सबे योजना सबसे सेटिंग क के आ फेरो वही कथी कहै छै प्रशासनिक भवन के दोसरा तल्ला के छत पिटल के, आ उ छत के अखन हथौड़ा लऽ के फोड़ के आ ओकरा कहै छै जे फेरो ढलान हेतै। तऽ केला ढलान हेतै तो छत चुअ लगले रे, जहिया से बनले तहिया से चुअ लगले है ना। तऽ ई यावत व्यतिथि सब है कि एहि में एकटा चीज हमरा कहू तऽ अख्तियारे पाछा लागल रहे, वो पैसा फेंक के भाग गेले, मतलब बहुत वायरल भेल रहे न्यूज। तऽ अख्तियार मतलब कथी के लेल छै अख्तियार, कोनो मतलब एते केस सब होइ छै, की भ जाइ छै केस सब? इसे पर हम पहिलहु कहने छलियै कि हर एक सेक्टर में माफिया सब छै जतऽ राजनीतिक नियुक्ति होइ छै, और उ सब सही से संरक्षण करे छै। आ ठाके वही केस के हम अपने के सामाजिक फील्ड में हम कहि रहल छी, हमरा अख्तियार के एगो कर्मचारी हमरा उ देखियो उ अखन तक सफाई दऽ रहल छै कि हम नहीं लेने छियै, लेकिन उ घूस मांगने छै से ऑडियो फोन रिकॉर्ड, ताहिके बाद में वीडियो डम्बर के केस में उ सब चीज हमरा देखा देलक, लेकिन हमरा दिल नहीं, दुआरे कि हम देव तो हम ही फंस जाब, कैला हमरो पर अनुसंधान भ जात छै कहि कऽ। आब हर एक चीज हम देख के आयल छी, लेकिन तैयो देखियो अख्तियार ओकरा नहीं छोड़ रहल छै। तऽ की रहे कि तहिया KP शर्मा ओली के नेतृत्व के सरकार रहे, ओकर अपने पार्टी रहे, और जे है से उनका जे है से प्रत्यक्ष निर्देशन में अख्तियार ओकर फाइल के की केलकै तामेल कर देलकै। ओइसे पछाड़ी समय पोलुए के आधार में बहुते पालिका प्रमुख सब गेलै है ना, भ्रष्टाचारी ठहर भेलै, वा निलंबन भेलै, मुद्दा दायर भेलै विशेष अदालत में, आ हुनका कुछो नहीं भेलै। तऽ मोनोपोली छै कि बुझे छै जे आदमी अखन हत्या हिंसा केला होइ छै, अपराध हते भ्रष्टाचार केला होइ छै, बुझे छै हमरा लग पैसा है, हमरा लग पावर है, तो हम कुछो भी कर लेबै। आ ओहि के उपज है कि पछुलका समय भ्रष्टाचार और अपराध के ग्राफ जे है से दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल छै। ई देश कोन हिसाब से चल रहल छै ई देख के सुन के कनी बुझ के तऽ आरो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के अलावा हमरा नहीं बुझाय लोग के आरो कुछ हेतै। देखियो हर एक 10-10 वर्ष में व्यवस्था परिवर्तन भेला है इतिहास है। यदि संघीयता के अई मूल मर्म के लागी संघीयता नहीं आनल रहे, संघीयता एकटा बहुत बढ़िया अवधारणा के संग संघीयता जैसे विभिन्न संघर्ष बलिदान के उपज है ना, लेकिन एकरा संघीयता के भजाई खाने भाड़ा बना देलकै। तो एहने प्रवृत्ति रह गए, आब तो 5-6 वर्ष भ गए, आब सब दिन नेता सब ओतबे अहाँ के देत तर्क कि अखन नया है संघीयता, अखन बच्चा है संघीयता, अखन जन्मबे के लिए, आई जन्मबे के लिए तही नाम पर अहाँ कते लुटबै, जनता के अहाँ के तो विकास भेलै, आ जे जनता से जे कर लै छियै वही जनता के सुविधा कथी देलियै, तो जनता कते दिन अहाँ के बच्चा कह के अहाँ के जे छै तर्क के अहाँ के छोड़ैत रहत। 6 वर्ष में एकरा सबके एकटा अचीवमेंट नहीं छै, कथी छै अहाँ के कथी देखले, सड़क बाटो समझले, सड़क बाटो अचीवमेंटे नहीं छै से बात नहीं छै। संघीयता के जे हिसाब से अखन तक में कोनो व्यवस्था परिवर्तन होइ छै एकदम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, सब व्यवस्था में पछौटेपन समाज रहल देश में अही गति से ई प्रणाली विकसित होते गेले, नहीं संरचना विकसित होते गेले से हमरा बुझाय।
चलो ठीके छै, ओना तो बेसी उम्मीद नहीं छै सिस्टम चेंज होबऽ के, लेकिन कम से कम एना बात कऽ कऽ अपने सब अपन तो फ्रस्ट्रेशन निकाल सकै छै, आ लोग सबके सुनि कऽ गारि वारि पड़तै, हमरो सबके गारि पड़तै कनी, तऽ सबके फ्रस्ट्रेशन कम से कम निकलतै। तऽ वही लेल अपने सब बार बार बैसैत रहब, अहिना विभिन्न मुद्दा सब पर नामे लऽ कऽ व्यक्ति के सेहो अपन बातचीत राखऽ के छै। आइ के लेल टाइम देलियै, ओहिके लेल रोहित जी, शैलेंद्र जी दुनू के बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अपने सब अहिना पॉडकास्ट में बैस कऽ विभिन्न मुद्दा पर बातचीत करब। धन्यवाद।